नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी महाराष्ट्र से। बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बीजेपी और शिवसेना में आंतरिक कलह है। जी हां, सीएम फडणवीस और डेप्यूटी सीएम शिंदे में तनातनी की खबरें आ रही हैं। शिंदे सरकार में जो योजनाएं शुरू की गई थी उनको स्थगित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सीएम फडणवीस और डेप्यूटी सीएम शिंदे में आंतरिक कलह की खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यानी कि ऑल इज वेल नहीं है। महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार ने तत्कालीन शिंदे सरकार में जो तमाम योजनाएं शुरू हुई थी उन योजनाओं को स्थगित कर दिया है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल देखिए, ये सुगबुगाहट तभी से समझ में आ रही थी जब महाराष्ट्र में सत्तासीन हुई थी, भारी बहुमत के साथ सरकार बनी, और इसके बाद में किस तरीके से स्थितियां अलग होती गई। फिलहाल ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें आपको बता दें ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तनातनी नजर आ रही है। क्योंकि जो योजनाएं शिंदे सरकार के वक्त में शुरू की गई थी उन योजनाओं को अब कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, ये तो पहले ही पता था कि कुछ फिशी है, लेकिन इतना ज्यादा गड़बड़ होगा ये समझ नहीं आया। अब तो ये चीजें सड़कों पर आ गई। देखिए, पहली मर्तबा नहीं जब इस तरह से अंदरूनी कलह सबके सामने आया है। इससे पहले देखिए, आपदा प्रबंधन से एकनाथ शिंदे का नाम हटा देना, उसके अलावा तमाम ओएसडी और तमाम पीओ को खुद देवेंद्र फडणवीस नियुक्त कर रहे हैं। उसके अलावा कई और योजनाओं को महाराष्ट्र सरकार इस वक्त जो है बंद कर चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर जो उनके स्वास्थ्य विभाग के पुराने मंत्री थे तानाजी सावंत, जो 2022-2024 तक चुनाव से पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके ऊपर 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि कुछ एम्बुलेंस और जो खरीदे गए थे और जो टेंडर दिए गए थे सफाई कर्मियों की, उसमें भी घोटाले किए गए थे। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग के इस काम को बंद कर दिया था, जिसकी आदेश जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए थे। तो अब देखिए, ये कला जो सामने है सबके सामने आना शुरू हो चुकी है। देखिए, जहाँ पे 3 दल होते, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और इस तरह की खबरें तो आने, सीधी सी बात है, लाजमी है कि कुछ न कुछ तो खबरें निकलती रहेंगी ताकि ये जो चीजें हैं वो दिखती रहें। और इसी वजह से देखिए, अब फडणवीस सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की उनके ऊपर कोई एलिगेशन, कोई आरोप लगे कि वो भ्रष्ट सरकार है। इसलिए तमाम 2022-2024 2 साल में जो कुछ कमियां हुई हैं उसको हटाने के लिए, उसको निभाने के लिए इस तरह से फैसले जो है लिए जा रहे हैं। तो अब देखिए, ये तानाजी सावंत के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को बंद किए गए, अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार क्या अपनी सहयोगी दल के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर क्या इंक्वायरी बिठाते हैं, क्या जांच के कोई आदेश देते हैं, ये भी देखना बड़ी बात होगी। क्योंकि इतने बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं, विभाग को बंद कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जांच के आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को तत्काल देना चाहिए। लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना होगा कि परसों से यानी सोमवार से महाराष्ट्र का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। वहां पर क्या कुछ हंगामा विपक्ष करता है और क्या कुछ फैसले, क्या सदन में इस बात की चर्चा होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, ये माना जा रहा है, हमने देखा बीते 15 दिनों में हम देखें तो महायुति में शिंदे की जो बयानबाजी थी, आपने देखा होगा बैक टू बैक वो बयान ऐसे दे रहे थे जिसमें कहा गया कि ऐसा संभव है कि उद्धव के लिए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मीडिया को समझ में आ रहा था, कहीं पे निशाने हैं, कहीं पे निगाह हैं। तो जो एमएसपी पर लेकर जो बातचीत बनी है, मामला वहीं अटका हुआ है क्या? देखिए, कुछ दिन पहले हम और आप इसी बात से चर्चा कर रहे थे कि ना शिंदे ये इशारा दे रहे थे कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं पासा पलट दूं। पहले देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे को ये लगने लगा है कि शायद ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक नहीं है, और उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। और पहले तो मनचाहा विभाग नहीं दिया गया, उसके बाद कुछ चीजें जो उनकी सरकार में जब मुख्यमंत्री वो थे वो से बंद किया जा रहा है। ओएसडी पीओ को जो है नियुक्ति जो है सीएम खुद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कहने के इशारा जो है वो यहाँ पर मिला था। अब इसी वजह से ये देखिए, तमाम जो चीजें धीरे धीरे करके आनी शुरू है। अभी देखिए, शुरुआत है, आने वाले समय में कुछ और बातें जो है वो निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कई सारे इतना शिंदे गुट के जो विधायक उनका पत्ता काट दिया। नाराजगी तो वैसे भी चल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भले बाहरी चेहरे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने चेहरे पे स्माइल वाले ठीक है, लेकिन मन ही मन तो बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी, मन दुख बहुत है। और इस तरह से जो ये आरोप लगा है
अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ बात बयान देते हैं और किस तरह से अपनी पार्टी के रूप से अपने मंत्री और अपने विधायक की तरफ से जो है क्या कुछ स्पष्ट करते हैं बातों को। अच्छा, ये भी हम कह रहे हैं एक एक करके अब तमाम परतें खुलती जा रही, जैसे कि एमएसपी को लेकर जो अनियमितताएं थी उसको लेकर शिकायतें मिल रही, वो एक मामला हो गया। नोडल एजेंसियों में जो हम जिस तरीके देख पा रहे हैं कि जो नियुक्ति हुई थी जिसमें भ्रष्टाचार के नाम आया था सामने, यहाँ पर वो भी मामला खुल रहा है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि यदि हम स्पेशली एक देखा जाए बीजेपी के हम सिनेरियो का जिक्र करें तो अनुशासन इतना जबरदस्त होता है बीजेपी पे कि तमाम खबरें बाहर नहीं आती, जो भी सॉर्ट होता है वो अंदर अंदर हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर मिली जुली सरकार है तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें हैं उथल पुथल वो तो मचेगी और सामने नजर भी आएगी। तो अब क्या होगा, चूंकि जो कमियां जो लूप होल्स शिंदे सरकार के वक्त रह गए थे उन्हीं कमियों को तो खंगाला जा रहा है। अब अपनी चीजें डाइजेस्ट कैसे की जाएंगी, अब सवाल ये भी हो गया। बिल्कुल, देखिए बीजेपी भले ही अपने घर के अपनी पार्टी के अंदर कोई बात तो उसे खबरें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन जब एक घर में 3 लोग रहते हैं, जब जोर से चिल्लाएंगे और बर्तन खड़केंगे तो आवाज जरूर सी बात है कि पूरे शहर में जरूर गूंजे। ये तो सरकार है, आप राजनीतिक दल के पार्टी के नेता हैं, आप मंत्री जो है मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है, तो जाहिर सी बात है तू मैं और बातचीत तो होगी। जाहिर सी बात है इसी वजह से तमाम चीजें, जिसकी पहले आपने जो जिक्र किया कि नोडल अधिकारियों को लेकर तमाम चीजें जो है इस वक्त बदलती हुई दिखाई दे रही स्पष्ट तरीके से। भले ही डिप्टी सीएम उस वक्त देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन अब जब सीएम बन चुके हैं तमाम पासा जो अपने पास पलट रहे हैं, तमाम चीजों को अपने तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पावर ऑफ कंट्रोल है वो उनके पास रहे। इसी वजह से देखिए अब लगातार जो चीजें हैं, पहले सुरक्षा में कटौती उनके विधायकों की, मंत्रियों की, बीजेपी की कुछ नेता बड़े नेताओं की मंत्री सुरक्षा, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों की और मंत्रियों की सुरक्षा जो हटा दी गई है। अब चीजें धीरे धीरे आने शुरू हो चुकी हैं और अभी तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में और कुछ भी जो है वो इसमें बाहर निकल कर आ सकता है। और इस तरह से मनमुटाव जो चल रहा था वो जाहिर है कि सब कुछ ऑल इज वेल, यानी महायुति में जो ठीक नहीं चल रहा, खासतौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में। अच्छा, ये भी खबर है कहीं ना कहीं शुभम कि तमाम जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पैनल का गठन करने की तैयारी में है सरकार, और यही बात जो है वो एकनाथ शिंदे को अखर रही है। और ये भी कहा गया कि उनका जो कार्यकाल है वो बड़ा दागी रहा, अनियमितताएं उसमें पाई गई। यहाँ पे इन तमाम वजहों से जो है शिंदे थोड़े से बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इसी वजह से बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से बातें एक रह के कही जा रही है, अलग अलग तरीकों से बयान किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनकी पार्टी के दल के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अनियमितताओं का यहाँ पे बात चल रही है। पहले तो वो नाखुश थे जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, उसके बाद से सारी चीजें उनकी विपरीत होने लगी है। तो अब देखिए जब मन में वो बातें रहती हैं तो जाहिर सी बात है जग जाहिर है वो दिखना शुरू होगा। अब देखिए बहुत सारी जगह पर बैठक होती है जहाँ 2-2 डिप्टी सीएम बुलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही डिप्टी सीएम हाजिर रहते हैं। ये चीजें अब दिखनी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा है, क्या 5 साल सरकार चला पाएंगी, क्या उद्धव ठाकरे की नजदीकियां एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा रही, ऐसे कई सारे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल राजनीति के गलियारों में खबरों का चर्चा बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये भी है, हम ये भी कह रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है बैठे बैठाए मुद्दा जो है आप विपक्ष को दे ही देंगे और विपक्ष तो उसको लपक ही लेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी समझें, चूंकि हमने देखा ऑल इज वेल की जो स्थितियां हैं जब से नवंबर में चुनाव हुए तभी से स्थितियां बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा, संख्या बल को देख लें तो बीजेपी थोड़ी सेफ जोन में है। अभी इनकी नाराजगी, जो शिंदे की नाराजगी है वो हो ना भी हो, चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जो मैसेज कन्वे होता है ना, वो मैसेज अच्छा कन्वे नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैसेज अच्छा कन्वे नहीं हो रहा। आने वाले समय में 27 महानगर पालिका के चुनाव है, ऐसे में इस तरह से मनमुटाव तो कहीं ना कहीं आपकी सीटों पर इसका फर्क पड़ेगा। अब भले देखिए भले ही सत्ता में अगर शिंदे एग्जिट भी करते हैं तो भी सरकार सेफ है, क्योंकि अजित पवार के एनसीपी उनके पास संख्या बल है, और अगर उद्धव ठाकरे आना भी चाहते हैं तो भी ये सुरक्षित है। तो यहाँ पर बीच मझधार में, बीच दोनों नाव के किनारे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदी के किनारे और बीच मझधार में यहाँ पर एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं। न इस तरफ जा सकते हैं न उस तरफ जा सकते हैं। जिस तरह से नैया बह रही, जिस तरह से धारा प्रभाव भर, इसी तरह से बहते जाइए और अपने कार्य को करते जाइए। यही कहानी एकनाथ शिंदे की है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अब देखना होगा कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के साथ साठगांठ के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी से तमाम चीजें ठीक नहीं चल रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में शायद समझौता होगा सीटों को लेकर, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की जिस तरह से तमाम पार्टी के उनके ऊपर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम जो चीजें उनके जो है सहमति के बिना हो रही है, ये कहने के दर्शा रहा है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, नाराजगी की वजह तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसमें एक वजह ये भी सामने आ रही है कि ठाणे जो है वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है, और जो मंत्री हैं जिसमें कहा गया गणेश नायक ने ठाणे में जनता दरबार लगा लिया, उससे भी थोड़ा असहज हो गए। ये भी उन वजहों में से एक हो सकती है क्या?
बिल्कुल, ठाणे पहले से एकनाथ शिंदे का गढ़ रहा है, शिवसेना का गढ़ रहा है और बीजेपी के मंत्री गणेश नाईक वहाँ पर लगातार जनसभाएं ले रहे हैं, अपनी हाँ। बीजेपी पार्टी को वहाँ प्रदान कर रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे को इस बात की जो है वो खलक रही है कि भाई जब ये मेरा गढ़ है, आप हमारे साथ सहयोग की तरह हम आपके गढ़ आपके इलाके में नहीं है, तो आप हमारे गढ़ में मंत्रियों को भेज के जनसभाएं अपनी पार्टी को मजबूत क्यों कर रहे हैं? शायद अब हमारा आप पत्ता काटना चाहते हैं। यही बात की नाराजगी जो है पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे को इस बात की चीजें को खटक रही है और यही वजह है कि सब कुछ ठीक नहीं है। गणेश नायक का लगातार वहां पर सभाएं लेना, पार्टी को संगठन मजबूत करना, शायद आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अलग अलग वे लड़े, तो जाहिर सी बात है बीजेपी वहां पर शायद अच्छी सीटें जो है वो लेकर आ सकती है, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू जो है वो बीजेपी ने तमाम महानगर पालिका के क्षेत्र में वहां पर कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और ये बहुत कुछ चल जो रहा है बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर एक पैनल का गठन भी किया जा सकता है, जिसमें जांच की जाएगी और इसी से तमाम चीजें असहज लग रही हैं शिंदे को। हालांकि अब देखिए, क्या ये बैठे बिठाए मुद्दा जो है वो मिल गया है विपक्ष को? अब देखने वाली बात ये होगी, और यदि ऐसा हुआ तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा बीजेपी के द्वारा, महायुति के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी।